बड़ी खबर, राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। परीक्षा से पहले एक और भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। राजस्थान में आज सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद एग्जाम को रद्द करना पड़ा। एग्जाम रद्द होने के बाद नाराज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। आज वरिष्ठ ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अध्यापक स्कूल शिक्षा, इसके ग्रुप सी की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर, और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। सरकार से नाराज हैं छात्र। आज भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन ये परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि इस परीक्षा का पेपर एक बस में मिला, जहां अंदर बैठे छात्र पेपर को सॉल्व कर रहे थे। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी। अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है, पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। वैसे हम इतने परेशान है कि ठंड में पेपर देने आए हैं, इतनी मेहनत करी और नतीजा ये निकल रहा है। और तीसरे दिन का काम है, जैसे रीट रद्द हो गई और अब सेकंड ईयर की ये हालत है। पहले पेपर 100-200 नंबर का होता है, हमें जैसे पेपर मिलने वाला था सूचना आती आउट हो गया। पहले पेपर पूर्णतः आउट हो चुका, पुष्टि हो चुकी है। जिस बंदे ने तो छात्र सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों में काफी नाराजगी है कि सरकारी नौकरी में भर्ती का ये पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद हुआ और छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल कि बार बार पेपर लीक अगर होता रहेगा तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी कैसे हो पाएगी। कई जगह प्रशासन के साथ बहस हुई छात्रों की। छात्र नाराज हैं, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान जहां बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा और छात्रों का आरोप है कि पिछले सालों में सरकारी भर्तियां नहीं हुई हैं, और ऐसे में जब भर्तियां निकली हैं तब पेपर लीक हो रहा है और ऐसे में पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बाधित होगी। आरपीएससी से भड़के हुए हैं लोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके एग्जाम का पेपर फिर से लीक हुआ है। पुलिस और एसओजी की टीम मामले की जांच कर रही है। दो 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा, लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से
राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। पहले पूर्णता आउट हो चुका, पुष्टि हो चुकी है। जिस बंदे ने पेपर के आउट होने के साथ ये भी साबित हो गया कि राजस्थान की सरकार ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने में नाकाम है। मेहनत और परिश्रम करने वाले बच्चे इन परीक्षाओं के अंदर योग्यता रखते हुए भी बाहर रहते हैं, और जिनकी योग्यता नहीं है, बेईमानी के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, मोटे पैसे देकर पेपर खरीदने के आधार पर ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की सरकार हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। इस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर जब तक नहीं चलेगी, तब तक इन युवाओं का भला नहीं हो सकता। तो राजस्थान में पेपर लीक, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बस में पेपर मिला, कई स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर रहे थे और इसके बाद सड़क पर उतरे युवा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अभ्यर्थियों ने। वहीं इस मामले की जांच पुलिस और एसओजी की टीम ने करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो घर से आई है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए, जो गहने जमीन गिरवी रख के तैयारी करें, उनको पूछे उनका दर्द क्या है। आसान है पेपर लीक को कह दिया कि रद्द कर दिया, हमने अपराधियों को पकड़ लिया, उनका दर्द जानिए। मैं सुबह से सड़कों पे निकला हूं, हर परीक्षा सेंटर पे जाकर उनका दर्द देख रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि अब 2023 आ गए, अब जाति और धर्म पे चुनाव नहीं होंगे, या चुनाव होंगे पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले और युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। जाति और धर्म के नाम पे आपने वोट करवा लिया, अब 2023 में ये चलने वाला नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आने वाली 48,000 पे जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसको बचाइए, जो होने वाली भर्ती परीक्षा को बचाइए, और आज के जो सेकंड पेपर हो रहा है उसमें कैसे वो सुरक्षित दे पाएगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपील कर रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से भी अपील कर रहा हूं कि राजनीति करने के बजाय आप कहिए कांग्रेस के साथ आइए, तमाम लोग आप इसका रास्ता निकालिए। आप केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करिए कि संसद में भी एक ऐसा कानून लेके आए कि पेपर माफियों में डर होना चाहिए, उम्र कैद की सजा का। तो राजस्थान में पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको हम बताते हैं, पेपर लीक हुआ है राजस्थान में। भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर आज होना था एग्जाम, लेकिन एग्जाम से 10 मिनट पहले आरपीसी की टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सामान्य ज्ञान का पेपर जो कि एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ छात्रों के पास था, एक बस में बैठ करके छात्र उसे सॉल्व कर रहे थे। पेपर लीक होने की खबर मिली, इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उदयपुर में बस में मिला परीक्षा का पेपर और इसके बाद उसका मिलान किया गया ओरिजिनल पेपर से, तो दोनों एक मिले। पुलिस और एसओजी की टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा, सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और भर्ती प्रक्रिया के टलने का खतरा, दूसरी ओर इतनी ज्यादा परेशानी उठाकर जो दूसरे सेंटर्स पे पहुंचे थे लोग, वो अब अपनी नाराजगी जता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। सरकारी भर्ती जिसके लिए लाखों की ट्यूशन फी देकर छात्र तैयारी करते हैं, इसमें उम्र की भी एक सीमा होती है, लिहाजा छात्रों के लिए हर साल बड़ा कीमती होता है। भर्ती प्रक्रिया हर साल नहीं शुरू होती और ऐसे में जब उसमें कोई अड़चन आती है तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। सड़क पर उतरे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए मायूसी देखने को मिल रही है। इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है, क्या सफाई दी गई है, वो भी सुनिए। वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा, इसके ग्रुप सी की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर, और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन
विवाद गहराता जा रहा है। मायूस छात्र सड़क पर उतर आए, अपनी नाराजगी जताई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।